हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव का नेक्स्ट काइंड जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है। तो यहाँ देखना है कि जो ये एक ऐसी एडजेक्टिव है, द एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू डिवाइड या सेपरेट इनटू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यह वह एडजेक्टिव होता है जिन एडजेक्टिव से कम दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को अलग अलग होने का बोध होता है। प्रत्येक को अलग अलग होने का बोध होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध होता है। दो या दो से अधिक है जिसमें से प्रत्येक अलग अलग या एक एक का बोध होता है, डिवाइडेशन का या सेपरेशन का, तो उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। But how? For that we have to see some examples and notes also. तो यहाँ मैंने नोट लिखा है, पहले इसको समझिए। Each, every, either और neither का प्रयोग जब किसी नाउन के पहले होता है, आपको ये चीज समझना है। ये चार वर्ड्स जो आप देख रहे हो ना, each, every, either and neither, इनका प्रयोग अगर किसी नाउन के पहले हुआ है तो आप इस यूज को बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बी पॉइंट है, ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग नाउन्स के पहले नहीं होता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फिर से सुनेंगे, अगर ये जो चारों वर्ड आप देख रहे हो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर इन सब का प्रयोग किसी नाउन के पहले, किसके पहले हुआ है, नाउन के पहले हुआ है, तो आप उसे बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलोगे। अगर नाउन के पहले नहीं हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है तो जरूर बताएं। और अब चलेंगे हम एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि मैंने नोट में बताया है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो ईच, आइदर, एवरी, नाइदर देख रहे हो चारों वर्ड, इसके पहले बात देखो, गर्ल, बुक, मैन एंड बॉय। जैसे कि है, ईच गर्ल हैज अ बुक, प्रत्येक लड़की के पास क्या है, किताब है। प्रत्येक जो आप देख रहे हो ना, प्रत्येक, प्रत्येक का जो आप एनालाइज करोगे तो इसका मीन्स होता है प्रति जोड़ एक। अब मीन्स ये है कि गर्ल तो बहुत है लेकिन प्रत्येक का क्या है, अलग अलग इंडिकेट हो रहा है, अलग अलग बोध हो रहा है। तो प्रत्येक लड़की के पास क्या है, किताब है। तो इच के बाद गर्ल क्या है, नाउन है। आइदर के बाद बुक क्या है, नाउन है। एवरी के बाद मैन क्या है, नाउन है। और नाइदर के बाद बॉय क्या है, नाउन है। तो ये सभी सेंटेंसेज में ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। आप देखो यहाँ नोट पर लो, फाइनली नोट है। ऊपर दिए गए सेंटेंसेज में जो ऊपर जो आप चार वाक्य देख रहे हो, इसमें ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग क्रमशः गर्ल के पहले, मैन के पहले, बुक के पहले और बॉय जो कि नाउन्स हैं इनके पहले हुआ है, जो प्रत्येक या एक का अलग अलग बोध कराता है। दैट्स वाई ये सारे के सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई वर्ड ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है, उसके बाद में नाउन आया है, अगर डायरेक्ट नाउन आ गया है तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ईच के बाद में, आइदर के बाद में अगर नाउन नहीं आया है तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट था। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, दैट्स ऑल बाय नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।